हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका लोकतंत्र का आधार चार स्तंभों पे टिका हुआ है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा प्रेस यानी मीडिया। इन चार स्तंभों में हम लोग एक स्तंभ यानी भारत की न्यायपालिका पे बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि भारत का न्यायपालिका को इन चार पांच बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। तो पहला बिंदु है भारत की न्यायपालिका का इतिहास, दूसरा वर्तमान न्यायालय का गठन और तीसरा टॉपिक बिंदु पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय का गठन, फिर सर्वोच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र और चौथा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। इन सभी बिंदु के माध्यम से पॉइंट के माध्यम से हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे और लास्ट खत्म करेंगे। तो पहला बिंदु शुरुआत करते हैं न्यायालय का इतिहास। तो जैसा हम लोग को पता है कि भारत एक प्राचीन सभ्यताओं परंपराओं का देश है और उस टाइम न्याय करने का काम राजाओं, धार्मिक व्यक्ति जैसे ब्राह्मण और मौलवियों द्वारा किया जाता था। उनका न्याय करने का आधार उनका धार्मिक ग्रंथ के माध्यम से होता था। जैसे धार्मिक ग्रंथ में आते हैं उपनिषद, स्मृतियाँ, हदीस, कुरान। इन अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ, उसके पश्चात अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया जिसे हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। इस 1773 के एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में एक कोर्ट की स्थापना की गई जिसे हम लोग उस टाइम का सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। उस समय से ही भारत में आधुनिक न्यायालय का नींव पड़ा।